सपा को जो है समर्थन करेंगे हम, जो कि सपा रोज़गार देने में सफल थी। लोगों में जो वो बेरोज़गारी का जो दाखिला आज बढ़ रहा है उसमें लोग रोज़गार पा रहे थे। आज रोज़गार से लोग हट चुके हैं, रोज़गार मिल नहीं रहा है, देश भूख के कगार पर है। जो हम लोगों को रोजी रोटी कहीं से प्राप्त होता था नौकरी से या छोटे छोटे व्यवसाय, सो व्यवसाय छोटे छोटे बंद हो चुके हैं। व्यापारी परेशान, मजदूर परेशान। आप देख रहे हैं कि समय महंगाई कितनी चरण सीमा पर है। भाई आप सरसों का तेल देख लीजिए 200 के पार है। और छोटे छोटे जो भी चीज़ें हैं, खाने वाली चीज़ें हैं, सब महंगाई है। तो लोग खाएंगे कहाँ से? काम है नहीं लोगों के पास, तो वो खाएंगे क्या कहाँ से? जब काम रहेगा लोगों के पास, कहीं फैक्ट्रियाँ चली, इतनी फैक्ट्रियाँ जो प्राइवेट ही थी, लोग काम करते थे, उनको रोज़गार मिलता था कहीं ना कहीं से, उनको पैसे मिलकर परिवार चलता था। आज क्या है, सब बंद हो गई हैं। सरकार उनको एकदम बंद कर दिया, तो लोग बेरोज़गारी के एकदम कगार पर हैं, एकदम मतलब मान लीजिए एकदम बेरोज़गार हो चुके हैं। तो क्या करें वो? उनके पास कोई साधन नहीं है। वो समझ लीजिए कि इस समय जो बेरोज़गार लोग हैं, जो अभी तक इतनी वैकेंसी होती थी अखिलेश के ज़माने में, तो उसमें लोग पाते थे, चाहे छोटी वैकेंसी हो चाहे बड़ी वैकेंसी हो, उसमें लोगों को रोज़गार मिलता था। आज क्या है, रोज़गार कहीं से मिल नहीं रहा है, जिसे हम सभी नवयुवक या जो भी रोज़गार पाने योग्य थे नहीं पा रहे हैं। और इस सरकार में रोज़गार तो लोगों को मिल नहीं रहा है, महंगाई झेलना पड़ रहा है, जिसे हम लोग चाहते हैं कि फिर पुनः अखिलेश की सरकार आए और हम लोगों को रोज़गार मिले और लोगों को हित की बात कुछ काम हो। प्रतीक्षा न्यूज़ के लिए मैं सुमन सौरभ, मैं चमनगंज बाज़ार के दूसरी जगह पे आ गया हूँ। यहाँ पर कुछ ग्रामीण महिलाएं मुझे देखी, तो आइए मैं आप लोगों से बात करता हूँ और जानना चाहता हूँ कि 2022 का इलेक्शन में आप लोगों का क्या रुख है। हाँ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो सरकार वर्तमान में है, इसका काम काज पूरा हो गया योगी जी का, तो योगी जी के शासन में आप लोग खुश थे? हाँ ठीक है भैया। राशन वासन मिलत बाटे तो है? नहीं राशन नहीं मिल रहा है। हम तो योगी जी के सहमत हैं, हम उन्हीं को वोट देंगे। हम चाहते हैं कि उन्हीं हैं। यह प्रशासन हमको बहुत अच्छी लगी, हमको राशन मिलता है। और भाई इसके आगे आप बताइए। आवास भी मिला क्या आपको? आवास मिला है? हाँ आवास मिली है, लोहिया ग्राम में आपको आवास मिला है? हाँ हमको मिला है। अखिलेश ने दिया है? हाँ अखिलेश के राज में। अच्छा, वो अखिलेश के समय में आपने आवास पाया? इससे पहले हमको नहीं मिला अभी। उसके बाद वो नहीं मिला? नहीं, उसके बाद मेरे घर में एक चाचा हैं, 2 चाचे हैं। हाँ। उनके कोई नहीं है। हाँ। उनको कुछ नहीं मिलता। ना तो कोई राशन के कार्ड बना है, ना उनको पेंशन मिलती है, और तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है। जल भी है। तो खाना आप कैसे पकाती हैं? गैस से पकाती हैं कि चूल्हे से? नहीं, हम गैस से बनाते हैं। तो गैस तो 1000 रुपये में इस समय आ रहा है, तो खरीद ले रही हैं? भाई ले रहे हैं, मेरी मजबूरी है, लेना पड़ता है। मेरी मजबूरी है कि भाई घर के चूल्हा चौका भाई हमको करना पड़ रहा है, तो यही हमको संभालने की जरूरत। घर के इनकम का साधन क्या है? कोई साधन नहीं, मजदूरी करते हैं। मजदूरी का? हाँ मजदूरी करते हैं, दिन भर रोड पर गाड़ी चलाते हैं। तो हमको भाई शाम के हम लोग 2 बच्चे चलाते हैं। आपके पति गाड़ी चलाते हैं? क्या बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का। बच्चे पढ़े लिख रहे हैं? हाँ, एक इंटर कर क्रॉस कर गए हैं, एक 9th में लड़की है। 9th। हाँ। तो सरकार के कामकाज से आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। महंगाई तो बहुत है, सरसों का तेल 200 रुपये लीटर मिल रहा है। भाई क्या करें, उसमें सब खुश हैं, हम भी खुश हैं, इसलिए हम किसी के खिलाफ नहीं हो सकते। हमारा यही जो सब जहाँ खुश है वहाँ हम भी खुश हैं। तो इसी सरकार को वापस लाएंगे कि अखिलेश को लाएंगे आप? भाई ईश्वर बताएगा, हम कैसे बताएं। हम तो चाहते हैं योगी मोदी फिर से आ जाएं। नहीं, अब ये जानते हैं कि भाई बच्चों को हम पढ़ा लिखा रहे हैं, तो उनको भाई नौकरी चाकरी मिलना चाहिए। हम गरीब इंसान हैं, कम से कम बच्चों को तो आगे निकालना हमको मजबूरी। इसलिए हम चाहते हैं कि जैसे उस प्रशासन दिए हैं, ऐसे बच्चों की भी आगे बढ़ाने की उनसे रिक्वेस्ट हम करते हैं कि हमारे बच्चे गरीब खानदान को भी सबको नौकरी चाकरी मिले, हमको खाने की सुविधा मिले। हम गरीब इंसान ऐसे भाई कमा खा रहे हैं।
इसलिए हम योगी मोदी के फिर से भी खुश करना चाहते हैं कि वो खुश रहें तो हम भी खुश रहेंगे। अच्छा, वैसे पूछना तो नहीं चाहिए था। आप अपना पूरा नाम बता दीजिए। पूरा नाम? पूरा नाम मेरा मन्नो देवी विश्वकर्मा है हम। अच्छा, आप विश्वकर्मा हैं। हाँ। मैं यही जानना चाहता था। हाँ, तो आपसे मैंने सवाल किया, आप रोने लगे, ऐसी क्या बात है, क्या परेशानी है? परेशानी तो बहुत है। परेशानी बहुत है। उनके पति अभी 6 महीना हुआ चले गए। उनकी तबीयत नहीं ठीक रहती। राशन कार्ड उनका नहीं है। पेंशन मिलती है, ये दिक्कत नहीं है भाई। इनके करने को लड़का है ही नहीं। हम बेटी हैं, हम भी तबीयत सुनते हैं, आए हैं इनके सेवा करने अच्छा, के लिए। 2 दिन आपकी माता जी हैं? हाँ, मेरी माता जी हैं। तो हम भाई सुनते हैं तो 2 दिन 4 दिन के लिए यहाँ चले आते हैं। अब ज़्यादा खटता है तो एक छोटा दामाद है, वो सेवा करते हैं। यहाँ हम इनकी बड़ी बेटी हैं, हम करते हैं। मतलब भाई नहीं है आपका? नहीं, हमारे कोई नहीं है अच्छा, भाई। ये बेटियां भी भाइयों से कम नहीं होती हैं। नहीं सर। और अब समाज बदल रहा है, बेटियां भी हर क्षेत्र में आ गई हैं। तो हमारी तरफ से आपको भाई शुभकामनाएं हैं कि आप माताजी का ध्यान रखिए। बाकी ये उतार चढ़ाव तो जीवन में आता रहता है। चलिए, धन्यवाद। हाँ सर, आप अपना परिचय दीजिए। हाँ, मैं सियाराम वर्मा, छिवैया चमनगंज, झूसी। ढंग से बोलना है। तो वर्मा जी, जी सर। 2022 का इलेक्शन बिल्कुल आहट दे रहा है। नए साल का जैसे ही आगाज़ होगा, इलेक्शन की तारीखों की घोषणा हो जाएगी। मैं ग्राउंड लेवल पर जगह जगह से लोगों की बाइट ले रहा हूं कि इस समय यूपी इलेक्शन का जो भी राजनीतिक पार्टियां दखल कर रही हैं, तो पक्ष विपक्ष, क्षेत्रीय पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां, तो लोगों के बीच लोगों का क्या नज़रिया है। तो मैं भी आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, कौन सी पार्टी आ रही है? नहीं, हम सपा को जो है समर्थन करेंगे। हम जो कि सपा रोज़गार देने में सफल थी। लोगों में जो बेरोज़गारी का जो दाखिला आज बढ़ रहा है, उसमें लोग रोज़गार पा रहे थे। आज रोज़गार से लोग हट चुके हैं, रोज़गार मिल नहीं रहा है। देश भूख के कगार पर है। जो हम लोगों को रोजी रोटी कहीं से प्राप्त होता था, नौकरी से या छोटे छोटे व्यवसाय से, वो व्यवसाय छोटे छोटे बंद हो चुके हैं। व्यापारी परेशान, मजदूर परेशान। आप देख रहे हैं कि समय महंगाई कितनी चरण सीमा पर है। भाई, आप सरसों का तेल देख लीजिए, 200 के पार है। और छोटे छोटे जो भी चीज़ें हैं, खाने वाली चीज़ें हैं, सब महंगाई है। तो लोग खाएंगे कहाँ से? काम है नहीं लोगों के पास, तो वो खाएंगे क्या, कहाँ से? जब काम रहेगा लोगों के पास, कहीं फैक्ट्रियाँ चली, इतनी फैक्ट्रियाँ जो प्राइवेट ही थी, लोग काम करते थे, उनको रोज़गार मिलता था कहीं ना कहीं से, उनको पैसे मिलकर परिवार चलता था। आज क्या है, सब बंद हो गई हैं। सरकार उनको एकदम बंद कर दिया, तो लोग बेरोज़गारी के एकदम कगार पर हैं, एकदम मतलब मान लीजिए एकदम बेरोज़गार हो चुके हैं। तो क्या करें वो? उनके पास कोई साधन नहीं है। वो समझ लीजिए कि इस समय जो बेरोज़गार लोग हैं, जो अभी तक इतनी वैकेंसी होती थी अखिलेश के ज़माने में, तो उसमें लोग पाते थे, चाहे छोटी वैकेंसी हो चाहे बड़ी वैकेंसी हो, उसमें लोगों को रोज़गार मिलता था। आज क्या है, रोज़गार कहीं से मिल नहीं रहा है, जिसे हम सभी नवयुवक या जो भी रोज़गार पाने योग्य थे नहीं पा रहे हैं। और इस सरकार में रोज़गार तो लोगों को मिल नहीं रहा है, महंगाई झेलना पड़ रहा है, जिसे हम लोग चाहते हैं कि फिर पुनः अखिलेश की सरकार आए और हम लोगों को रोज़गार मिले और लोगों को हित की बात कुछ काम हो। अच्छा, लेकिन सरकार भी तो विकास के दावे करके लोगों के बीच आ रही है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये सब फर्जी वादे हैं। विकास कर, विकास क्या हो रहा है? कोई कंपनी है? लोगों को कहीं एक कंपनी बता दिए। अरे वो तो सड़क बता रहे हैं कि हमने पूरे भारत में, पूरे प्रदेश में सड़कों का जो है कायाकल्प कर दिया है। हाँ, सड़क को बना रहे हैं। सड़क से विकास नहीं होगा, लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा। और सड़क और किसान से आप देख लीजिए, इतने जानवर छूट गए हैं। अब कितना जाल खरीदें बताइए? जिसके पास 1 बीघे ज़मीन है, 1 बीघे में अगर एक बीघे में लागत इस समय 9,000 रुपये बीघे गिर रहा है। कोई भी फसल आप 1 बीघे में उपजाएंगे और उसमें जो जाल लगेगा 12,000 रुपये का लगेगा। अब 9,000 को जाल लगाएगा या 12,000 को जाल लगाएगा? बताइए क्या खाएगा? तो सड़क से हमारा रोज़गार नहीं बनने वाला है। अरे वर्मा जी, सरकार जो है किसानों को सम्मान निधि दे रही है,
साल में 6,000 रुपया, आप इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं नहीं, आप सम्मान निधि दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? जिसके पास कुछ ज़मीनें हैं, मान लीजिए 2 बीघे बिस्से हैं, 2 बीघे हैं या 10 बीघे हैं, जिसके पास ज़मीनें नहीं हैं उनसे पूछिए वो क्या करके खाएंगे। आप देखिए कि हमारे पास मान लीजिए 2 बिस्से हैं, हमें 2,000 रुपये मासिक या कुछ भी जो भी मिल रहा है, अगर हमारे पास ज़मीनें नहीं हैं तो हमें मिलेगा कहाँ? हमें रोज़गार चाहिए ना। ये 2,000 अपना रख लें, हमें रोज़गार दें जिससे हमारा परिवार चले, भोजन चले, न कि हम 500 रुपये या जो भी 2,000 रुपये मिल रहे हैं छमाही तिमाही, इससे हमारा कुछ होने वाला नहीं है। इससे ज़्यादा तो महंगाई खा जा रही है, कड़ुआ तेल खा, आप देख लीजिए क्या हाल है। तो 2,000 रुपये में होगा कहीं से? आप करते क्या हैं? मैं एक छोटा सा व्यवसायी हूँ और मैं देख रहा हूँ कि इस समय व्यवसाय तो एकदम बंद हो चुका है। लोगों के अंदर पैसे हैं नहीं तो लोग कुछ खरीदेंगे नहीं तो व्यवसाय चलेगा नहीं, तो व्यवसाय तो एकदम रोड पर हो चुका है। चलिए, धन्यवाद। हाँ, आप अपना परिचय दीजिए। हमारा परिचय? जी, अपना नाम बताइए, निवास बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हमारा नाम शिवजतन। और उसके बाद यही घर का मतलब काम अपना करते परे सुन ले पका। और उसके बाद जो भाई जो हमारे प्रधानमंत्री का आप कह रहे हैं कि पैसा बहुत दे रहे हैं, ले रहे हैं, और आज तक हम लोगों का खेत का जो मुआवजा था आज तक नहीं मिले, खा के बैठ गए। तो आप कहने का मतलब आपकी कुछ ज़मीनें रास्ते में गई हैं? हाँ, रास्ते में गई है, जिसका मुआवजा आपको नहीं मिला है। और दूसरी बात जो है, किसानन को चौपट कर दिए ना। अच्छी भली बात जानते हैं कि जनता खाई का। अभी जो ने अनाउंस करते हैं किताब औरतों को दे देंगे, भेज देंगे, खाते में चला जाए, या कब्बे की तो कहा था आज तक केहू के खाते में नहीं, डका मकद्दा इसे चटा ही देते हैं चटनी की तरह। हाँ, तो इसलिए जो बा हम लोगों का कहना है कि अब भाई विचार मथन हो गया है कि सपा के अलावा जहाँ नहीं जाए। तो आपके मुताबिक ये सरकार जा रही है और हाँ, सपा जा रही है, निश्चित जा रही है, सपा आ रही है। हाँ सपा आ रही है। चलिए, धन्यवाद। हाँ भैया, जो कहे ना भाई हम नहीं, आइए आइए। हाँ, आप अपना परिचय दीजिए। अरे अपना हम क्या बताएं, हम मतलब ये है कि भाई भाजपा, हमारा नाम लल्लू यादव है। हाँ, है नहीं, हम सपा से जुटे हुए आदमी हैं और हम भाजपा से कोई फ़ायदा नहीं है। भाजपा से कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा या नहीं है, गरीबों के लिए फ़ायदा नहीं है। गरीबों जैसे बताए कि किसानों को खाने के पीने गैस की, जैसे गैस है, अब गैस आप दे दिए फ्री तो 1,000 रुपया गरीब, 1,000 रुपया गरीब कहाँ पाएंगे? गरीब 1,000 रुपया कहाँ पाएगा? 1,000 उसको देगा तो खाएगा का? जब उसके पास कुछ है ही नहीं है, कमाने का परेशान है, कमाने से परेशान है, कमाऊ नहीं है। तो यहाँ सरकार में गरीबों को बहुत सताई गई है ना। आप करते क्या हैं? हम करते हैं, हम बोरिंग काम करते हैं। क्या करते हैं? बोरिंग का काम करते हैं। बोरिंग का काम करते हैं। मिस्त्री हूँ, हम नहीं बोला हम लोग यदि हम पे काम नहीं पाएंगे, बैठे रह जाएंगे तो एक पैसा नहीं, दिन में बैठे हैं, पैसा नहीं कमा रहे हैं। अभी बोरिंग भी काम बहुत कम हो गया। इस समय कोई कमाई जनता नहीं कर रही। एक लॉकडाउन से आदमी परेशान हो गया। अब लॉकडाउन में आदमी अगर बैठ जाएगा 15 दिन 20 दिन अगर आदमी नहीं रहेगा तो खाएगा। अच्छा यादव जी, कोरोना की तीसरी लहर की आहट आ गई है, रात में कर्फ्यू हाँ लगा दिया गया है। तो ऐसे माहौल में ये जो राजनीतिक पार्टियां, कोई भी पार्टी हो, लाखों हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा करके जो अपना प्रचार कर रही हैं, ये होना चाहिए? भी नहीं होना चाहिए। ये सब जब अपने भगवान का पूजा संसार कर रहा है, भगवान का पूजा नहीं कर पा रहा है आदमी। मोदी के कारण में भगवान का पूजा भी नहीं कर पाए। अरे आप ऐसी कैसी बात कर रहे हैं? मोदी जी तो ताला बंद की है, जब हर मंदिरों में ताला बंद है, क्या समझे कि मैंने? अरे वो तो अयोध्या में मंदिर, वो अपन देखा तो वो बड़े आदमी हैं, हम पे छोटे आदमी हो तो अपना समझ रहे हैं, हम हमारे लोग का नहीं समझ रहे हैं ना। समझ अपन
मतलब कि हमारा कहा भैया कि आप लोग भैया ये कह रहे हैं, अब इनकी बात तो भाई बड़े आदमी हैं, बड़े सरकार है, चाहे जो कर सकते हैं, इनसे बड़ा कौन है। जो कहेंगे जो लिखेंगे वही होगा, हम जो कहेंगे वो नहीं सुनाई होगी। गरीबों को अगर सुनाई होता तो आज गरीब क्यों भागते। कोई गरीब है कहीं नहीं जाता, नहीं आज मोदी होगी रहते तो कोनो गड़बड़ नहीं। नेता तो नेता मतलब अखिलेश यहाँ बात आती है, अखिलेश की बात पहले भी ठीक थी अब भी ठीक, मतलब वो आदमी गलत नहीं। जनता को गरीबों को नहीं तो सारा सहारा दिया था, हर आदमी अपन सहारा से पाता था, पेंशन पाता था, हर चीज़ पर ये सब पेंशन काट लिया। लड़कियों को लड़कों जो पढ़ रहे थे उनकी सब काट लिया है, वो पा रहे थे लड़के, वो लड़के बेचारे लड़कियाँ सब पा रहे थे, कोई नहीं पा रहा है, सब तो काट लिए। क्या रह गया? किसानों को दे रहे हैं 2000 रुपये 4 महीने 6 महीने पे, साल भर एक मतलब 6 साल भर एक देते हैं और कुछ नहीं देते। तो आपके यही गेहूँ मान ले, एक गेहूँ दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, मतलब आदमी पा रहा है 2 धरा 3 धरा, मतलब 3 आदमी है 3 धरा पाए, तो क्या 3 धरा एक महीना चलेगा पूरा? नहीं चलेगा। इस चीज़ में हमने कहेंगे मोदी इसमें गलत है, होगी मोदी दोनों मिला गलत है। कोई जनता गरीबों को मदद कोई नहीं कर पा रहा। सपा की बात, सपा आएगी, समय आएगी, जब आएगी सपा आएगी, सपा की बात। चलिए हाँ सर, आप अपना परिचय बताइएगा सर। भैया हमारा नाम रणविजय सिंह है, रणविजय सिंह। हम हाई कोर्ट इलाहाबाद में कार्यरत हैं। आप प्रैक्टिस करते हैं या वहाँ पे एम्प्लाई हैं? हाँ सर, मैं 2022 इलेक्शन का कवरेज कर रहा हूँ, जगह जगह माहौल क्या है, लोगों के बीच क्या चल रहा है। तो सीधा सवाल मेरा आपसे भी यही है कि आपको क्या लग रहा है, अपने स्तर से बताइए कि ये सरकार पुनः वापस आ रही है या कुछ और लोग देख रहे हैं? देखिए फिलहाल भैया जो अभी माहौल थोड़ा से परिवर्तन का लग रहा है हमारे हिसाब से, इसलिए कि थोड़ा सा महंगाई और ये पेट्रोल और डीजल और गैस सिलेंडर सारे सिस्टम थोड़ा से महंगे हुए हैं, आदमी की थोड़ा दिक्कतें हो रही है, और रोज़गार भी थोड़ा इस राज्य में सरकार में थोड़ा कमी है। इस वजह से थोड़ा बच्चे भी अपना मन बना रखे हैं कि जो है सरकार को बदला जाए, और ऐसी कोई बात नहीं। बाकी तो शासन तो अच्छा चला रही है योगी जी, और तमाम सारी व्यवस्थाएं किया, लेकिन बदलते यही है कि थोड़ा महंगाई से थोड़ा महंगाई और बेरोजगारी, बस यही थोड़ा दिक्कत है। और बाकी और उनके सरकार में तो देखिए जो भी हुआ है, जो चोरी छिनैती डकैती थोड़ा से कम हुआ है, ये है इतना हम कहेंगे भाई। बाकी और महंगाई से थोड़ा सा महंगाई और बेरोजगारी है, इस वजह से थोड़ा डगमगा रही लोगों के जो है परिवर्तन के विचार बनाए हुए हैं। अब देखिए परिवर्तन में जो हमारे विचार में जो उपयोगी या मतलब जो योग्य होगा कि जो इसके हो सके उसी का समर्थन देंगे, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे कोई भी कास्ट के हो, इसमें ऐसी कोई। चलिए धन्यवाद। हाँ भैया, आप अपना परिचय बताइए। रामधार यादव हम। हाँ यादव जी, तो ये सरकार पुनः आ रही है, कुछ और देख रहे हैं आप लोग? नहीं वो तो सही हैं, लेकिन ये महंगाई जो अभी भाई साहब बोल रहे हैं कि महंगाई जो है बहुत ज़्यादा है, ये बच्चों का थोड़ा भविष्य जो है गड़बड़ जा रही है, और इसी वजह से लोग कुछ मन बनाए हुए हैं। बाकी तो योगी जी ठीक ही ठाक हैं। ये सरकार हिंदूवाद और कुछ और मुद्दों को लेके आ रही है कि हम विकास के रास्ते पर चल रहे हैं, क्या ये सही बात है? हाँ ये तो सही बात है, सही बात है भाई। जब नहीं अब अगर मतलब बच्चों का भविष्य देख रहे हैं आप, तो आप भाई देखिए अगला आदमी भाई पार्टी सोच रही है, जो अगर भाई देखिए ऐसे अगर मतलब समाज रहेगी तो भाई कहाँ देखिए परिवर्तन होगा, तो परिवर्तन होना चाहिए। आप क्या करते हैं यादव जी? हम तो दूध का व्यवसाय करते थे, लेकिन एक समय बच्चों रोजगार मतलब सर्विस में आ गए, हम घर पर आते हैं। अच्छा, बच्चे आपके सर्विस में आ गए। हाँ चलिए, आपका बच्चा क्या सर्विस करता है? बच्चा मेरा फौज में है। अच्छा, फौज में, देश की सेवा कर रहा है। तो यादव जी, जो आने वाला इलेक्शन है उसका वास्तविक माहौल क्या चल रहा है? वास्तविक माहौल बस यही होगी, जिससे थोड़ा सा देखिए ये संस्कार देखते हुए थोड़ा सा लोग जो है
हाँ मन थोड़ा बहुत बना लिए, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। अगर सरकार सही रहती है तो ठीक है, काम करता है, नहीं तो बदल दीजिए जावे करेगा। अभी जातवाद तमाम तरह की देखिए सब बातें लेके करना कराना। नहीं, जैसे हमारे इधर उत्तर प्रदेश है, बिहार है, इलेक्शन में जाति समीकरण तो चलता ही है। हाँ। लोग इसी के लाइन्स पर जो है लोग जुड़ भी रहे हैं, छोटी छोटी पार्टियां। तो चलिए ठीक, धन्यवाद। जौन भैया कहन वही हमको पते है। बोल रहे अपन परिचय दे दे आप। मैं पाल जी हूँ। पूरा नाम बताइए। हाँ, रमेश कुमार पाल जी। तो आपको क्या लगता है इलेक्शन जो हमारे भैया कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि जो भाई जो किए जो कर रहे हैं वो भी सामने है आपके, और वो भी भैया जो हमारे बात कहें वो भी सत्य कहें। अब योगी जी के शासन से आप खुश रहे? अरे कहाँ खुश हैं साहब, हम लोग तो वही हैं कि जो है जो भैया कर रहे हैं वही हम भी हैं। अब के उससे अलावा हम भी क्या कर सकते हैं? हमारे भरे भैया कहें वही भाई हम भी हैं। आप बताइए कि आप सरकार ये योगी जी की वापस ला रहे हैं या कुछ और देख रहे हैं? नहीं भाई, अखिलेश भैया को वापस ला रहे हैं हम। चलिए, धन्यवाद।